द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के फंक्शन क्या है कि ऑक्सिन जो होता है वो सेल को इलार्जमेंट करता है, प्रमोट सेल इलार्जमेंट। सेल इलार्जमेंट का मतलब है सेल के साइज को बड़ा करता है, एंड सेल डिफरेंशिएशन। और सेल की डिफरेंशिएट का मतलब जब वो डिवाइड होती है तो डिफरेंशिएट होके अलग अलग उसको स्ट्रक्चर को या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को बनाती है, एंड दिस इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन। सेकेंड है ऑक्सिन कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी। प्लांट जो रिस्पॉन्स शो करता है लाइट की तरफ, प्लांट कई बार देखा होगा, प्लांट को अगर हम पॉट के अंदर ग्रो कर देते हैं, किसी गमले में ग्रो कर देते हैं और किसी विंडो के सहारे उसको लगा देते हैं तो प्लांट उसी की तरफ बेंड हो जाता है। ये शो करता है कि प्लांट का जो रिस्पॉन्स लाइट की तरफ है, ठीक है। और दूसरा रूट का जो रिस्पॉन्स है ग्रेविटी की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ है, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती है। तो ये सब इस हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से। ऑक्सिन कंट्रोल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द लाइट एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो प्लांट का जो रिस्पॉन्स ग्रेविटी की तरफ और लाइट की तरफ होता है वो ऑक्सिन की तरफ वजह से होता है। तीसरा, इट प्रमोट्स द फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट की जो ग्रोथ है वो भी ऑक्सिन की वजह से होती है। फोर्थ, ऑक्सिन मेड बाय सेल एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। ऑक्सिन जो होता है ये जो बनता है प्लांट में, कहाँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाया जाता है, रूट में और स्टेम में, सेल के अंदर ये नेचुरल तरीके से बनता है। और दूसरे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ऑक्सिन रूट्स में जो होता है वो दोनों में अलग। द रिमेनिंग पॉइंट्स आर, ऑक्सिन के जो पहले पॉइंट्स हमने देखे, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन। लास्ट 2 पॉइंट्स, ऑक्सिन स्पीड अप ग्रोथ इन स्टेम। ये अपोजिटली वर्क करता है स्टेम में और रूट्स में। ऑक्सिन स्पीड अप द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड स्लो डाउन द ग्रोथ इन रूट्स। रूट्स में ये जो है ग्रोथ को स्लो डाउन करता है और स्टेम में उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, तो अपोजिटली वर्क करता है। लास्ट पॉइंट, सिंथेटिक ऑक्सिन यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सिंथेटिक ऑक्सिन जो सिंथेटिक तरीके से या मैन मेड तरीके से जो बनाया जाता है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है और हॉर्टिकल्चर में यूज होता है। ये तो हो गया ऑक्सिन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन के बारे में पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके लगभग कई सारे पॉइंट्स जिब्रेलिन के और साइटोकिनिन के लगभग एक जैसे हैं। पहला है सेकंड पॉइंट्स और सेकंड जिब्रेलिन, GIBBERELLIN, जिब्रेलिन सेम है उसका पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रमोट सेल enlargement and cell differentiation. तो ये पहला पॉइंट तो एक जैसा ही है लगभग, लेकिन इसमें एक लाइन और, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। इसमें जो अलग पॉइंट है वो ये है कि इट हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ये अलग पॉइंट है। और डोरमेंसी क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द सीड। जब सीड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, जब सीड घर पे रखा होता है, चाहे वो गेहूं का है चाहे वो मक्के का सीड है, जब वो घर पे होता है या जब उसको एयर, वाटर और टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वो उसकी डोरमेंट स्टेज है, सीड की डोरमेंट स्टेज है।
तो ये इसको ब्रेक करने में मदद करता है, यानी प्लांट सीड से प्लांट को जर्मिनेट करने में ये मदद करता है जिब्रेलिन। इट हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, ब्रैकेट में लिखेंगे जर्मिनेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, या सीड जर्मिनेशन कर लेंगे, सीड जर्मिनेशन, ऊपर सीड लिख देंगे। सीड को जर्मिनेट करने में ये मदद करता है। तीसरा जो है वो उसी की तरह सेम है, इट प्रमोट सीड ग्रोथ, इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट की ग्रोथ को, उसमें भी यही था, फ्रूट ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ स्टेम ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाने में ये मदद करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। इट हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, इट प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, इससे पहले वाला था डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट में ये मदद करता है। एंड दीज आर द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन, ये जिब्रेलिन के फंक्शन हैं। अब हम पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन, थर्ड वाले के साइटोकिनिन के क्या फंक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए। नाउ साइटोकिनिन इज़ थर्ड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। अब तक जितने भी हार्मोन्स हमने पढ़े वो ग्रोथ हार्मोन्स थे, उनमें ये वाला जो हार्मोन्स है दैट इज़ साइटोकिनिन। इट प्रमोट्स सेल डिवीज़न ऑफ प्लांट में जो सेल डिवाइड्स होती है, सेल डिवीज़न होकर टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बनाती है। तो साइटोकिनिन का काम होता है सेल को डिवीज़न करना, सेल का डिवीज़न विभाजन करना। सेकेंड, इट हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। उसी की तरह पहले वाले जिब्रेलिन की तरह ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है सीड्स में और बर्ड्स में, उसमें भी सेम था सीड और बर्ड्स में। द डिले एजिंग ऑफ लीव्स, ये एजिंग क्या होता है? एजिंग होता है कि जैसे अगर हम देखें बहुत सारी क्रीम लगाते हैं लोग अपनी उम्र को कम करने के लिए या झुर्रियाँ ना पड़ जाएं उसको कम करने के लिए, ऐसे ही ये हार्मोन्स जो होता है एजिंग टाइम को, उम्र को, यानी लीव्स का जो मैचुरेशन टाइम है उसको कम करने का काम आता है। द डिले एजिंग ऑफ लीव्स, ये पॉइंट हो गया थर्ड। नाउ फोर्थ वन, इट प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, सेम उसी की तरह तीनों में ये आ गया, इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। फिफ्थ वाला, इट प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को ओपन करने के लिए ये काम आता है साइटोकिनिन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल थ्री ग्रोथ हार्मोन्स विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। द नेक्स्ट वन इज़ एब्सिसिक एसिड। ये जो हार्मोन है ये उनके अपोजिटली वर्क करता है। वो जो तीनों हार्मोन्स थे वो ग्रोथ हार्मोन्स थे, ये जो हार्मोन्स है दैट इज़ इनहिबिटर हार्मोन्स, या ग्रोथ को इनहिबिट करना या कम करने वाले ग्रोथ को, दैट इज़ नोन एज एब्सिसिक एसिड। इसके भी फंक्शन को समझ लेते हैं। इट फंक्शन एज अ ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये ग्रोथ को इनहिबिट मीन्स होता है रोकने के काम करता है ग्रोथ को। इट प्रमोट डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, ये सीड्स और बर्ड्स की डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ये अपोजिटली वर्क करता है उन सभी हार्मोन्स जो भी ग्रोथ हार्मोन्स थे, वो ग्रोथ हार्मोन्स थे, ये इनहिबिट करने वाला या ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है। वहाँ पर हमने देखा कि सीड की जो डोरमेंसी है वो उसको ब्रेक करने के लिए काम आता है, यानी सीड को ग्रो करने में मदद करते हैं वो तीनों हार्मोन्स, वो लास्ट वाले जो दो हार्मोन हैं। लेकिन यहाँ पर यह जो हार्मोन है दैट हेल्प इन प्रमोट द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, ये सीड की डोरमेंसी को और बढ़ा देता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म को और मेंटेन करने की कोशिश करता है या बढ़ा देता है ताकि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। अगर सीड डोरमेंसी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज सीड डोरमेंसी? इट इज़ द कंडीशन इन विच द सीड इज़ रिमेन इन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म। जब सीड जो होता है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म में होता है या वो केमिकली
इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कोई भी ग्रोथ शो नहीं करता है, तो उसको हम सीड डोरमेंसी बोलते हैं। उससे पहले वाले जो दोनों हार्मोन्स थे वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते थे और सीड को प्लांट में चेंज करने या ग्रोथ करने में, जर्मिनेशन करने में मदद करते थे। ये वाला जो हार्मोन है वो प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी को और बड की डोरमेंसी को। थर्ड वन, इट आल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वहाँ पर हमें देखने को मिला था कि लास्ट वाले में साइटोकिनिन में कि वो सीड की डोरमेंसी को, ओपनिंग ऑफ क्लोज स्टोमेटा को ओपन करने में मदद कर रहा था। इट ऑल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज करने में, स्टोमेटा को बंद करने में, वो ओपन करने में। तो ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। फोर्थ वाला, इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये लीव्स की को फॉल करने में और पत्तियों को मुरझाने में, सिकोड़ने में और प्लांट से पत्तियों को गिराने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए, लास्ट वाला, इट प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। लास्ट पॉइंट है फिफ्थ वाला। असल में लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से लिख देते हैं, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है लिखने में भी, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। फिफ्थ वाला, इट हेल्प इन डिटैचमेंट ऑफ fruits and flowers and flowers from the plant। प्लांट से फूलों को और फ्रूट्स को अलग करने का, उनसे डिटैच करने का काम करता है ये एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटर हार्मोन्स है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है या कम करता है, जो सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स को करता है, ठीक है, और विल्टिंग यानी सिकोड़ने के काम करता है। लास्ट वन है, ये फ्रूट और फ्लावर को प्लांट से अलग करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। तीन जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स है, एंड दिस इज़ लास्ट वन, दिस इज़ इनहिबिटर हार्मोन्स, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट हार्मोन्स।